को कला के माध्यम से मंच पर जीवंत कर देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माता सती अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अपना आत्मदाह कर दिया। वीरभद्र प्रकट हो। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। भद्रकाल योजनं विशाख भूतनायक जटातका भुजंधरा कपाल काल शोभनं। जम 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 उदार जम 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 बनान मल्लिका प्रचंड बाल महाकाल भद्रकाल। जब तक नारायण मेरे साथ तब तक स्वयं काल भी मेरा अहित नहीं कर सकता। भद्रकाली प्रकट हो। आरंभ में, काली में, महाकाली में। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा। ओम परमेश्वरा परा ओम निखिल
छिपेगा कहाँ पे बचेगा उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज आदि है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है किस्मत दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त 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 चरित सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित डम 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 नाच मौत का मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा भाग 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 मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मौत के पीछे पे साथ मेरा तो मरेगा निःशब्द हो गए। मैंने सुना है आज सब कार्यक्रम का यहीं समाप्त करते हुए दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मोस्ट वेरी थैंक्स टू आवर फाउंडर्स, टू आवर चीफ गेस्ट, टू आवर ऑनरेबल मिस्टर कामकर जी, हमारे फाउंडर सर रविशंकर तिवारी जी, हमारी एकेडमिक इंचार्ज जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, साथ उनके संग जुड़े रहे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स हु आर टीचिंग योर चिल्ड्रन, उनका बहुत बड़ा रोल था। इतने पेशेंटली बच्चों को डांस सिखाया और आपके सामने प्रस्तुति करवाया। और लास्ट में थैंक यू उन बच्चों को कहेंगे जो पिछले काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह आज परफॉर्मेंस किए। आप लोग का पेशेंस देख के लग रहा है कि बच्चों ने बहुत बढ़िया किया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब प्रोग्राम होगा तो आप लोग जरूर आए। पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वुड लाइक टू थैंक आवर पेरेंट्स फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। ये वर्किंग डे का दिन है आज का दिन, शनिवार, फिर भी आप लोगों ने इतना समय दिया, पेशेंसली अपने बच्चों को देखा। आई वेरी ग्रेट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हमारे छोटे छोटे वर्कर्स, हमारी मेड आंटी, हमारे ड्राइवर्स, हमारे अदर वर्कर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। और सबसे लास्ट में हम कोरियोग्राफर को भी बोलेंगे जो इन्होंने काफ़ी दिन से मेहनत किया इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। हम लोग प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा कि क्लास वाइज अपने बच्चों को कलेक्ट करिएगा ताकि क्राउड को मेंटेन रख सके। इट्स आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स टू जस्ट लिसन टू द अनाउंसमेंट। उस हिसाब से आप मूव करिएगा और अपने बच्चों को लेके जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मायथुनी पब्लिक स्कूल में पधारे और हम सबको यहाँ आने के बाद आपकी प्रस्तुति हमें बहुत ही अच्छी। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाता, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। थैंक यू एवरीबॉडी। भारत माता की वंदे। क्लासरूम से लेने का कष्ट करें। ओनली नर्सरी क्लास पेरेंट्स, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है टू अवॉइड द क्राउड। भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत होगा। केवल नर्सरी के पेरेंट्स उठें और अपने बच्चों को ले लें। जी और नैन्सी गौतम जी प्लीज कम ऑन द ग्राउंड। आगे नहीं सर, आगे नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं। सर आप यहाँ से आइए। I seek Lord Ganesha's blessing to remove all. कहा जाता है कि हर शुभ कार्य से पहले यदि गणपति बप्पा का नाम लिया जाए तो सफलता स्वयं रास्ता खोज लेती है। वेलकम टू द ऑल उनी पब्लिक स्कूल। आप सभी प्रतिष्ठित गण का आज के इस खास अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। A very good morning to all our esteemed guests, Pandey ji and Anup Kumar Mishra ji. Thank you so much, sir, for being here with us. Professor Mishra has authored 12 books and published more than 135 research papers in prestigious national and international journals.
प्रोफेसर विनय पांडे सर व पूर्व विभागाध्यक्ष ज्योतिष विभाग एवं मानक व्यवस्थापक श्री विश्वनाथ मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका बार बार उठाना पड़ता है। माननीय मुख्य अतिथि प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शैक्षणिक निर्देशिका महोदया, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भव्य वार्षिक उत्सव में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमया अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब हम कार्यक्रम की शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करने जा रहे हैं। कुमार मिश्रा सर जी और प्रोफेसर विनय पांडे सर जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधार कर इस दीप प्रज्वलन का प्रधानाचार्य महोदय रुपेश नंदी सर, सुष्मिता मैम, रीना मैम, शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्या रे दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार। तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती, हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता। विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा, गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता।
कद्र दानों की ताली ना हो। जोरदार तालियां एक बार। Moving on, was with us and enlighten us. Good morning to all of you. Generally for the children, it's a fun day, but we have made this fun day a very important day. For your kids, they have practiced so much, they will perform few events, which will really will like by you all. थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ी तालियों की गिनती बढ़ानी होगी। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आज का कार्यक्रम का, आज का संडे का आप लोग पूरा आनंद लें और कार्यक्रम पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं बच्चों को प्रोत्साहित जरूर करें। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी हमारे चीफ गेस्ट सर जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए अब प्रोत्साहित करने बड़े दूर से हमारे आए हैं। और हमारे संग जुड़े हैं विनय पांडे जी, ये भी बहुत समय लेके हमारे लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि साथ में अजय पांडे जी भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेरेंट्स जो अपना समय लेके आए हैं, और मेरे को निश्चित रूप से अंत में ये समझ में आएगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को जरूर आना चाहिए। छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं बोलना चाहूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी के हाथ में मोबाइल है। आई थिंक इवन एवरी चाइल्ड इज हैविंग द मोबाइल नाउअडेज। कई बच्चों के हाथ में कुछ मजबूरियाँ भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल, सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें जोड़ दिया है, पेरेंट्स के अलावा बच्चों के हाथ में ही चला जा रहा है। इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। और आज जो बच्चा जनरेशन तैयार हो रहा है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है मोबाइल के साथ, ये दो लाइन में मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म लेते ही सिर पैर हिलाने लगा। ध्यान दीजिएगा, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। बच्चा पैदा होते ही पहला लाइन ये बोला, माँ परेशान नर्स हैरान। बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन इस गाना गाने का कारण नहीं है। बच्चे का दूध मांगने का तरीका भी बहुत निराला था। वो गा कर बोलता, ओ मेरी मम्मी दूध पिला दे, एक प्यारी से दिल बना। ये आज का जन्मा हुआ बच्चा, आज का जनरेशन का बच्चा, इस बात के लिए तो उसको मना लिया गया, लेकिन उसके ये गुण कहाँ से आया ये जानने की भरपूर प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा ये सब वातावरण का देन है, इसको आप लोग भी एग्री होंगे, ये सब वातावरण का देन है। जब छोटी सी कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जा सकता है, कुछ पल के लिए उसने कहानी सुना, तो क्या दिन रात माँ रील देखने वाली माँ का बच्चा रील नहीं बना सकता? आई थिंक यू एग्री। मेरे को जितनी बातें मैं बोलूँगा आप लोग सब अनुभव करेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। दिन रात देखने वाली माँ का बच्चा क्या रील नहीं बना सकता? आज अगर माँ गीता का पाठ कर रही होती, अच्छी कथा सुना रही होती, रामायण की चौपाइयाँ धुनी होती, ओम जय जगदीश गाए होते, तो मैं राम और कृष्ण का गुण लेके आपके घर में आया होता। लेकिन आज की माँ दिन भर सोशल मीडिया में उलझी है, इसीलिए बच्चा आज का डेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है, या माँ ने बेटे को जन्म नहीं दिया, इंस्टा को जन्म दिया। इस बात को सब लोग एग्री करते होंगे। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 2-3 चीज़ें मैं आपसे बोलूँगा। कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता है मलयाल में चंदन है, कितने घरों में पूजा है, पाठ है, संध्या वंदन है। ये सब चीज़ें आप बता पाएंगे कितने घरों में है। आज का जन्म वाले बच्चा अगर ऐसे ही परिस्थिति रहेगा तो आज का जन्म वाला बच्चा गाना नहीं तो क्या गीता का श्लोक सुनाएगा। आज का बच्चा आप उसको ABCD सिखाइए, अच्छे राइम सिखाइए, वो बाद में याद करेगा, लेकिन सोशल मीडिया में जो गाने और रील्स चल रहे हैं उसको तुरंत वो अप्लाई करता है, तुरंत उसको लागू हो जाता है। इसलिए अनुरोध है, आप सबसे मेरी बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए अनुरोध है सभी माताओं से, सभी पिताओं से, और जितनी यहाँ बैठी हैं महिलाएं, फादर, सब और मेरी बातों का महसूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
रोशनी, यही आज का सच, यही हकीकत है। बच्चों का अगला प्रदर्शन आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को दर्शाने वाला है। आज मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह हमें दुनिया से जोड़ता है, ज्ञान देता है और अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। तो दूसरी तरफ इसका अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य, समय और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। जब हमारे पास मोबाइल नहीं था तब हम एक दूसरे के साथ असली रिश्तों के साथ असली समय बिताते थे, लेकिन आज यही मोबाइल के साथ असली समय बिताते थे, लेकिन आज यही मोबाइल कभी कभी हमें अपनों से दूर कर देता है। पहले हम समय साथ में बिताते थे, अब समय स्क्रीन पर बिताने लगे। इन्हीं बदलते रिश्तों और आदतों को हमारे विद्यार्थी अपने अभिनय के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने अपना अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। The depiction of कुछ साल पहले की बात है, जब हम इंसानों को भी स्मार्ट माना जाता था, क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते, एक साथ हंसते, खेलते, नाचते और खुशियाँ मनाते थे। हम हर लम्हा अपनी आंखों से देखते, उसे महसूस करते, उसे जीते और उन्हें यादों में समेट लेते। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुरा दो, हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबरा दो, बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, यह सारे कितने खुश थे, पर दुख की बात यह है कि ये खुशियाँ अब नहीं रही, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक नया दोस्त जो आ गया है, जिसने हमारे पुराने दोस्तों को तोड़ दिया है। हमने बस उसको ही अपना साथी मान लिया है। हम सब अब उसकी नज़रों से दुनिया देख रहे हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि हमने उसको अपने से भी ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। यह स्मार्ट दोस्त और कोई नहीं बल्कि आपका, हमारा और हम सब का अपना स्मार्टफोन है, जो आपको आपके अपनों से दूर कर रहा है। मुझे तो इन पर तरस आ रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि मोबाइल मिलने के बाद ही इन्हें जीना आ गया है। मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। वेटर, ये तो खाना चखने से पहले फोटो से ही पेट भर लेंगे। इनको है सोशल मीडिया की बीमारी। छी, आज अगर मैंने रील नहीं बनाया तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। असली दोस्त को छोड़कर इनको वर्चुअल दोस्तों की पड़ी है। यह महाशय किताब छोड़कर जंगली रम्मी और ड्रीम 11 पर टीम बनाने में लगे हैं। ये सारे नए ट्रेंड्स का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ यंगस्टर ही जिम्मेदार है? जी नहीं। आपको याद होगा, जब बच्चे छोटे थे, वो रोते थे, तब उनको शांत कराने के लिए मोबाइल कौन देता था? कुछ याद आया? तो ये सिर्फ
यंगस्टर ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स, ये पूरा समाज उतना ही जिम्मेदार है। हमारे से कुछ गलतियां हुई। अगर हमने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया होता तो शायद ये बच्चे भी हमारी तरह ही अपनी बचपन के बीते हुए यादगार लम्हों को याद करते। हम कितने सारे खेल खेलते थे वो भी मोबाइल में नहीं, हम सब मैदानों में खेलते थे। साथ ही साथ रिश्ते और जिम्मेदारियां भी निभाते थे। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें मोबाइल से भी ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। मैं जानता हूँ कि मोबाइल के बिना रहना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन एक छोटी कोशिश तो कर सकते हैं कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें और अपनों के साथ समय बिताएं। जिस दिन ऐसा होगा आपको ये दुनिया रंगीन लगेगी और ये सारा जग आपको चंगा लगेगा। स्पीकर वालों का हम मोदी है मेरा नाम, ममता है मेरे साथ में, ममता है मेरी जान। जिंदगी में प्रॉब्लम कितनी भी हो, लाइफ फिर भी दाता भैया है। सब बढ़िया है, 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 सब बढ़िया है। The depiction of mobile phone in today's world was performed. में जो मजा है, मजा ये कुछ नया नया है। कि तुमको आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा,
दुनिया में खोया हूँ। जो भी चाहो हो जिंदगी में जीते जाओ, चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब है। पिता बनने पर यही युवक कितना जिम्मेदार हो जाता है। खुश तो हमें होना चाहिए था कि वो हमें मिले, पर जन्म लेने की खुशी कोई और मनाई जा रहा था, वो थे पापा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपने तो हमारे थे, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता कोई और दिखाया जा रहा था, वो थे पापा। उंगली पकड़कर चलना सिखाया हमको, अपनी नींद देके चैन से सुलाया हमको, अपने आंसू छिपा के हंसाया हमको। ऐ खुदा कभी दुख ना देना उनको, क्योंकि जीने का सलीका सिखाया हमको। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, हम जानते हैं कि ऐसी जगह जहाँ हर गलती और हर गुनाह माफ हो जाता है, वो है हमारे पापा का दिल। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान, But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान,
sir to please come on stage and honor. रवि सर रवि सर और बच्चा बने आया बड़ा होना आसान है, बच्चे बने रहना मुश्किल है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ यहाँ के संस्थापक को, प्राचार्य को, और जो भी यहाँ पर अध्यापक अध्यापक आए हैं, प्राचार्य जो हैं। ये छोटा सा बगिया जिसमें कि फूल खिल रहे हैं, उसमें लोग नर्चर कर रहे हैं, और हम लोग तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कभी हम लोग भी इसी तरह छोटे से बड़े बने हैं। तो इन लोगों का ये प्रयास हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार जोरदार ताली मुनि पब्लिक स्कूल के लिए आप लोग बजाइए, और एक बार मेरे घर पर सारे बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं, उनके पीछे जो भी मैडम लोग हैं, टीचर लोग हैं, उनकी ये मेहनत देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। और महाविद्यालयों में वार्षिकोत्सव क्यों होता है? बच्चों को स्वच्छंद छोड़ने के लिए, उनके अंदर उत्साह का संचार करने के लिए। वार्षिकोत्सव का अर्थ यही है कि आप क्रिएटिविटी को, जितने सारे अंदर बच्चों के अंदर खुलकर जो स्वतंत्र विचार है, उनके अंदर जो पल रहे हैं, उनको सींचने का वक्त है। बच्चे खुश रहते हैं। और खास करके यहाँ पर आज वार्षिकोत्सव में स्टेक होल्डर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हैं, जो शिक्षा, जो हम सारे लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और आप सब जानते हैं कि हम लोग, हमारे पांडे जी भी आए हुए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, पंडित मदन मोहन मालवीय के उस बगिया के हम लोग खुद हैं, जिन्होंने शिक्षा को ही संस्कार का अस्त्र बनाया, शिक्षा को सत्य का अस्त्र बनाया, और शिक्षा से ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। तो ये शिक्षा का ये बीजारोपण करने के लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और जितने सारे बच्चे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ सारे यहाँ पर जो शिक्षिकाएँ हैं, हमारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए मुझे बोलना है कि हम चीफ गेस्ट नहीं हैं। बच्चों के कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट नहीं होता है। बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों का भाव और बच्चों का संस्कार कैसे बनाए, जो कि प्रस्तुतियों में दिखाई पड़ रहा है कि जो चिंता प्राचार्य की थी, वो चिंता पूरी दुनिया की है। लेकिन इन्हीं दुनिया में से तो हम लोगों ने मोबाइल बनाया। बच्चे ही साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इजाद करते हैं, और अब तो हम लोग AI के ज़माने में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो क्या बचपना AI हो सकता है? क्या भाव कृत्रिम हो सकते हैं? क्या ये सामने जो रखा हुआ फूल, नेचुरल फूल का जगह ले सकता है? क्या हमारी सत्य, हमारी निष्ठा AI कर सकती है? इस पर विचार करना है। कभी भी टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है। तकनीक का इस्तेमाल, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षिका हो, तकनीक का इजाद तो शिक्षा ही करता है, आगे बढ़ने के लिए करता है, स्पीड के लिए करता है, तेजी के लिए करता है। इस बदलती हुई दुनिया में आप बच्चों को वो सिखाइए कि कैसे आपका भाव सत्य रहे, कैसे आप सीखें, कैसे आप इनोवेटिव हो। जितने सारे प्रोग्राम आपने करवाया है, उसमें देखिए हम एक एक बच्चों के निगाह को देख रहे थे, एक एक बच्चों के स्टेप्स को देख रहे थे, एक एक बच्चे को भाव को देख रहे थे। और जितनी सारी टीचर्स ने मेहनत करवाया, उनके पीछे सोचे कितने दिनों का मेहनत रहा कि एक सामूहिक कार्यक्रम करवाना हम लोग बहुत कठिन होता है। इंडिविजुअल बोलना आसान है, लेकिन एक सामूहिक कार्यक्रम करवाना, एक ही रिदम में, एक ही ताल में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये बच्चे एक ही रिदम में जो गा रहे हैं, उनके अंदर पापा की भाव आ रही है क्या? ये हमको सोचना होगा। तो रिदम अच्छा है, संस्कार अच्छा है, संगीत अच्छा है, तो वो बहुत इनोवेटिव ये सारे तरीके होते हैं। और निश्चित तौर पर इनोवेशन को बनाए रखना होगा। आपको बच्चों को किसी चीज़ से हटाना नहीं है, बल्कि बच्चों को ये बताना है कि आप इसी का इस्तेमाल
क्रिएटिव रूप में कैसे कर सकते हैं, सार्थक कैसे कर सकते हैं, मुनि पब्लिक स्कूल के ऑब्जेक्टिव के तहत कैसे कर सकते हैं, वो सामने अपने प्यारे विद्यार्थियों या जो भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, सामने देखिए विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई है, गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद कौन थे, ये सबको जानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अल्प आयु में उनके प्राण चले गए, लेकिन उतनी ही कम उम्र में जब वो बच्चे थे ना, प्यारे बच्चों, जब स्वामी विवेकानंद छोटे बच्चे थे, तुम लोग करो ऐसे ही गाते थे, ऐसे ही नाचते थे, ऐसे ही प्रफुल्लित होते थे, ऐसे ही मृदंग बजाते थे, ऐसे ही ताल में उछलते थे, उठते थे, ऐसे ही मल्ल युद्ध करते थे, पहलवानी करते थे। तब जाके विवेकानंद इस भारत के धरती पर सींचे गए। और विवेकानंद के बारे में सभी को पता है कि विश्व गुरु बनाने में विवेकानंद का बहुत बड़ा याद, भारत का प्रतिनिधित्व विवेकानंद ने किया था। तो विवेकानंद के उस बाल्यकाल से और यौवन काल तक की वो छवि बच्चों के बीच कैसे जाए, इसका प्रयास हमको करना है। गांधी कौन थे? गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई। वो गांधी जिन्होंने सत्य के लिए प्रयोग किया, खुद पहले सच्चा बनो तब दूसरे को शिक्षा दो, ये सीखना चाहिए। जो तुम करते हो वही दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे ना। तो गांधी जी जब मीठा खाना छोड़ना हुआ तो उन्होंने पहले बहुत मीठा खाते थे, उनके मन अंदर भी बालपन था, तो उनसे कहा गया कि मीठा छोड़ने के लिए माँ बाप शिकायत करने गई, तो वो कुछ नहीं बोले उस दिन, क्योंकि खुद अंदर से मीठा खाते थे। जब प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे तो मैं खुद नीचे मुड़ी किया होता, क्योंकि मैं खुद ही मोबाइल चलाता हूँ, और मोबाइल चलाता हूँ तो अपने कृत्यों को मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा कि प्रिंसिपल साहब के बाद मैं अपने को लागू कैसे कर सकता। तो ये सारे चीज कहीं न कहीं से गांधी जी ने कहा कि 2 दिन बाद आना। गांधी जी ने पहले गुड़ खुद छोड़ा, खुद मीठा छोड़ा, तब माता पिता को कहा कि ऐसे बच्चों को गुड़ छोड़ा। ये महापुरुष की खेल है, ये महापुरुषों की सीख है, हमको महापुरुषों से सीखना होगा। दूसरी बात बच्चों, हमारे देश में एक बहुत बड़े इंसान थे, इसके बारे में सबको बताना चाहिए, जो राष्ट्रपति रहे हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी। उन्होंने बच्चों के लिए ऊंचे सपने देखे। उन्होंने कहा बड़े सपने देखो, छोटे सपने मत देखो। बड़े सपने देखो मतलब आप सोचो बड़ा, लेकिन उस बड़े सपने देखने के लिए कर्म करो, छोटे छोटे कृत्य करो, इनोवेटिव बनो, एजुकेशन के फील्ड में अच्छे विचार लाओ और आगे बढ़ो। तो जो बड़ा होता है वो कभी बच्चा होता है, उनके बाल्यपन से हमको सीखना होगा। और कहीं न कहीं से वार्षिकोत्सव के प्रोग्राम में इस तरह की छवि को भी प्रस्तुत करनी होगी कि कैसे हमारे यहाँ तीनों हमारे संस्थापक भी हैं, मैडम लोग भी हैं, हम चीफ गेस्ट में हम भी शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं, यही तीनों लोग तो इस पूरे बाग के इस छोटे कली को सींचते हैं। तीनों का साझा जिम्मेदारी है, केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, केवल विद्यार्थियों की जिम्मेदारी नहीं है। तीनों मिलकर हमारे इस भविष्य को कैसे सींचे। विकसित भारत आप लोग सुनते हैं, विकसित भारत 2047, इसका अर्थ क्या हुआ? विकसित भारत 2047 इन बच्चों को बताना होगा कि विकसित भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, वो यही बच्चे तो हैं जो पूरा करेंगे। हम लोग तो ओल्ड हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, यही बच्चे तो विकसित भारत को सीखेंगे। तो विकसित भारत का सपना कैसे पूरा हो जब तक ये बच्चे हम तीनों मिलके, तीनों स्टेक होल्डर, जो पेरेंट्स हैं, जो संस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं या हम जैसे लोग हैं, वो बच्चों को वो सारी की सारी चीज बताएं कि वो कल का उत्पादन होगा। आज के बच्चे कल के ह्यूमन रिसोर्स